नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे इतिहास का पाठ तीसरा महाराजा सरदार भोसले का पराजय। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें अस्थिरता का समय, शूरवीर मराठा सरदार, शौर्य की परंपरा और घुश्मेश्वर का मंदिर। आज हम देखेंगे उसके आगे का जो मुद्दा है उसके बारे में। अभी हम क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। तो चलो आगे का मुद्दा है बच्चों, आज का मुद्दा है एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के जो पाटिल मालोजी भोसले थे, कौन थे? मालोजी भोसले थे। वे कैसे थे? महान शिव भक्त थे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे, और उनके जो छोटे भाई का नाम क्या था? विठोजी राजे थे। और जो उनके पिताजी बाबाजी राजे भोसले के दोनों बेटे थे। एलोरा के जो पाटिल का जो अधिकार था वो किनके पास था? बाबाजी राजे भोसले के पास उनका क्या था? पाटिल का अधिकार था, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मालोजी और विठोजी क्या कैसे थे? कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे। उनके दरबार में कोई सशस्त्र मराठे थे। वह समय बड़ी अस्थिरता का था। उनके दरबार में कई ऐसे सशस्त्र मराठे थे जो बड़े शूरवीर थे। वह समय बड़ी अस्थिरता का समय था। कौन सा समय था? अस्थिरता यानी क्या? अशांति। इसके पहले भी मैंने अस्थिरता के बारे में आपको बताया था। अस्थिरता यानी क्या? अशांति, असंतोष। मुगल का जो शासक था उसने क्या कर दिया? निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया। और उस समय तत्कालीन जो दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। दौलताबाद क्या थी? निजाम शाह की उस समय राजधानी थी। वहाँ एक मलिक अंबर नाम का एक वजीर था। क्या नाम है उसका? मलिक अंबर। और वजीर यानी क्या? राजा के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई रहता है तो वो वजीर रहता है। तो वही निजाम शाही जो थी, वहाँ पे जो एक वजीर था, जो उसका नाम क्या था? मलिक अंबर। वो बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। कैसा था? पराक्रमी और बुद्धिमान। यानी कोई भी कार्य अगर कंप्लीट करना है उसके लिए हमें कैसे होना चाहिए? पराक्रमी होना चाहिए। यार पराक्रम के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? बुद्धि भी होनी चाहिए। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। किसने? मलिक अंबर ने ये सब पराक्रम देखा था। उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे की परगना दे दी। जब मलिक अंबर से निजाम शाह ने उनकी शौर्य की परंपरा सुनी, प्रशंसा सुनी, तो निजाम शाह ने जो पुणे और सुपे की जो परगना है उसकी जहांगीर किसको दे दी? बाबाजी राजे भोसले को दे दी। भोसले का घर वैभव संपन्न हुआ। कैसे हो गया? वैभव संपन्न हो गया। उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी। मालोजी राजे की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? उमाबाई था। वे फलटन के जो निम्बालकर घराना है वहाँ के रहने वाली थी। उनके दो बेटे थे। एक का नाम था शाहजी और दूसरे का नाम था शरीफ जी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे जो थे वो इंदापुर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति यानी क्या? जिस व्यक्ति की युद्ध करते समय जान चली जाती है उसे कहते हैं वीर गति। क्या कहते हैं? वीर गति कहते हैं। तो उस समय जिस समय शाहजी राजे कितने साल के थे? 5 साल के थे। उस समय मालोजी राजे क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जो जहांगीर थी उनकी क्या की? रक्षा की। जब मालोजी राजे वीर गति को प्राप्त हुए तब उनके जो बेटे थे शाहजी और दूसरे का नाम क्या था? शरीफ जी। उनकी देखभाल और जो जहांगीर मिली थी उसकी देखभाल करने का काम किसने किया? तो विठोजी राजे ने किया।
लखोजी जादव जो थे उनकी बेटी जी थे, उसका नाम क्या था? सुलक्षणा था। क्या था? सुलक्षणा नाम था। जीजाबाई के लिए विठोजी राजे रखे गए प्रस्ताव को लखोजी राव ने स्वीकार किया और लखोजी राव ने निजामशाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। और लखोजी राजे निजामशाही के यहाँ पे शूर और पराक्रमी ऐसे सरदार थे। उनके पास भी बहुत बड़ी सेना थी और निजामशाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। किसका? तो लखोजी जादव का। उन्होंने शहाजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया। जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। यानी इस तरह से शहाजी राजे और जीजाबाई का क्या हुआ? विवाह हो गया। अभी हम देखते हैं शहाजी राजे। किसके बारे में जानकारी लेंगे? कि शहाजी राजे के बारे में जानकारी लेंगे। मालोजी राज्य को वीर गति प्राप्त होने के बाद जो जहांगीर थी वो किसको दे दी? शहाजी राजे को दे दी। और शहाजी राजे भी बहुत पराक्रमी योद्धा थे। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। किसका? शहाजी राजे का। मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। किसने? मुगल सम्राट जो था उसने क्या किया? निजाम शाही जी थी उसको जीतने की उन्होंने योजना बनाई और इसको साथ दिया बीजापुर का आदिल शाह ने। उन दोनों ने मिलकर क्या किया? निजाम शाही पे आक्रमण कर दिया। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शहाजी राजे दृढ़ता पूर्वक लड़े। यानी उनके मन में इतना आत्मविश्वास था कि यह युद्ध हम जरूर जीतेंगे और जीतने के लिए क्या कर रहे थे? वो लड़ रहे थे। इसके लिए कहते हैं उसे दृढ़ता पूर्वक। दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। किसको? आदिल शाह और मुगल सम्राट की जो सेना थी दोनों को भी उन दोनों ने पराजित किया। और यह विख्यात युद्ध कहाँ पे चालू हुआ था? जो अहमदनगर के पास भातोड़ी गांव था। क्या नाम है? भातोड़ी नामक एक गांव था, वहां पे ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में शरीफ जी वीर गति को प्राप्त हुए। किंतु शहाजी राजे ने वीरता को परिचय दिया। भले ही शरीफ जी को वीर गति प्राप्त हुई लेकिन फिर भी शहाजी राजे दृढ़तापूर्वक लड़ते रहे और उन्होंने अपना वहां पे पराक्रम दिखा दिया। अंत में उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। किसको? शहाजी राजे को शूर सेनानी यानी क्या? उन्होंने विख्यात जो युद्ध जीत लिया था और उसके कारण दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। और इसके कारण क्या हुआ? जो मलिक अंबर जो वजीर था उसे इसको होने लगी ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या यानी क्या? शहाजी राजे के प्रति उनके मन में द्वेष निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ? द्वेष यानी क्या? ईर्ष्या। इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया। और जब शहाजी राजे को दरबार में ज्यादा सम्मान मिलने लगा तो इसकी वजह से क्या हुआ? मलिक अंबर और शहाजी राजे में क्या बढ़ गया? वैमनस्य, यानी दोनों में आपस में बनती नहीं थी। शहाजी राजे ने जो निजामशाही को छोड़ दिया और बीजापुर के जो आदिल शाह के पास वो क्या हो गए? चले गए। बीजापुर का कौन था? आदिल शाह था। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर कौन से पदवी से सम्मानित किया? सर लश्कर पदवी से उन्हें क्या कर दिया? सम्मानित कर दिया। और कालांतर में निजामशाही में बड़ी उथल पुथल हो गई। उथल पुथल यानी क्या? हलचल, इसे हम चेंजेस कहते। और वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। और उसी समय क्या हो गई? वहां पे जो वजीर था निजामशाही का मलिक अंबर, उसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बच्चों, मलिक अंबर की मृत्यु होने के बाद
मलिक अंबर का जो बेटा था उसका नाम था फतेह खान और वो बड़ा ही धूर्त था। धूर्त यानी क्या? तो दूसरों के बारे में जो अच्छा नहीं सोचता उसे कहते हैं धूर्त कहते। क्या कहते हैं? धूर्त। और उसका पुत्र कैसा था? धूर्त था। अब वह निजाम शाही का वजीर बन गया और मलिक अंबर की जगह पे किसको वजीर बना दिया? तो उसके बेटे को वजीर बना दिया। उसके कार्यकाल में निजाम शाही को पतन होने लगा। पतन यानी उसका खच्चीकरण होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ और जब निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की जो माताजी है उन्होंने क्या किया? शाहजी राजा को वापस अपने निजाम शाही में आने के लिए प्रार्थना की और तब शाहजी राजा ने आदिल शाह को छोड़कर फिर से निजाम शाही में लौट आए। बच्चों, इस तरह से अपना ये पाठ यहाँ पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे जल्दी से जल्दी इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर आप लिखकर मुझे ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।